देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। रमज़ानपुरा में आज एक भव्य दिव्य रैली का आयोजन सगीर ट्रैक्टर वाला के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बंडू काका बच्चाओं के सपुत्र संभाजी बच्चाओं ने भी यहां पर लोगों के घरों घर जाकर वोट की अपील की है। होने वाली 20 तारीख के चुनाव में बंडू काका बच्चाओं, जिनका निशान रिक्शा है, बटन नंबर 11 है, इस पर वोट करके उन्हें कामयाब करें, इस बात की अपील के लिए रमज़ानपुरा में कॉरपोरेटर सगीर ट्रैक्टर वाला ने महिलाओं की एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें हज़ारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। जिसमें रमज़ानपुरा के कई इलाकों में इस प्रचार रैली के माध्यम से डोर टू डोर कैंपेन की गई और लोगों को 20 तारीख के होने वाले चुनाव में बंडू काका बच्चाओं को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील भी की गई। संभाजी बच्चाओं जो डोर टू डोर जाकर लोगों से सीधा मुलाकात कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। वैसे रमज़ानपुरा के अंदर इसके पहले भी बंडू काका बच्चाओं के नेतृत्व में एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हज़ारों की संख्याओं में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी शामिल हुए थे। इस मर्तबा रमज़ानपुरा के इलाके में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा प्रचार रैलियां, सभाएं और लोग बंडू काका बच्चाओं को ही पसंद कर रहे हैं। हर एक की ज़ुबान पर बंडू काका बच्चाओं का नाम यहां पर सुनाई दे रहा है। इस मर्तबा लोगों ने यहां पर अपना आखिरी फैसला ले लिया है कि अब इस मर्तबा रमज़ानपुरा के मतदाता बंडू काका बच्चाओं को ही भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करेंगे, क्योंकि 20 सालों से रमज़ानपुरा में रहने वाले लोग जो तकलीफ़ और परेशानियां झेल रहे हैं, इससे बाखूबी वाकिफ़ है। और अब शायद उन्हें ऐसा लगता है कि बंडू काका बच्चाओ अगर चुन कर आ जाते हैं तो रमज़ानपुरे की हालत और उसकी दिशा ज़रूर बदलेंगी, क्योंकि बंडू काका बच्चाओ ना किसी ओहदे पर रहते हुए, ना किसी पद पर रहते हुए, उसके बावजूद भी रमज़ानपुरा में रहने वाले लोगों के लिए जब भी मदद की ज़रूरत पड़ी, बंडू काका बच्चाओ उनकी मदद के लिए हाजिर रहा। तो जो शख्स बिना किसी ओहदे और पद पर रहते हुए अवामी खिदमत और अवामी कामकाज को तरजीह देता हो, क्यों ना उसे हिम्मत, हौसला, ताकत और पद दिया जाए ताकि वो आवाम की खिदमत कर सके। रमज़ानपुरा इलाका पूरा कच्ची बस्ती और काली मिट्टी का इलाका है। यहाँ पर तामीराती कामकाज की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ ढंग के ना रास्ते हैं, ना सड़कें, ना गटरे और ना ही महिलाओं के लिए शौचालय है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानियाँ इस इलाके में उठानी पड़ती है। बच्चों का स्कूल जाना, बच्चों का मदरसा जाना, महिलाओं को पानी भरना, उसी के अलावा रास्ते की तकलीफ़, रोज़ाना के रूट के मुताबिक बाज़ार जाना, खरीदी बिक्री के लिए सामान लाने के लिए जाना, सभी मामलों में उन्हें बेइंतहा तकलीफ और परेशानियां उठानी पड़ती है। इन सारे सवाल पर सगीर में 20 साल से क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। चुन के आने वाला मंत्री दादा भूसा साहब ने हमारे वार्ड में काम काज नहीं किया। हमारे वार्ड में रामपुरे के इलाके के अंदर तंजीम नगर भी है, हाजी अहमदपुरा भी है, नूर नगर भी है, गुलस्ताबाद भी है, अक्सा कॉलोनी भी है, जनता कॉलोनी भी है, नमरा कॉलोनी है, गौसिया नगर है, सानिया पार्क है, चाना मैदान है, अलीरागंज है, जनता कॉलोनी, काबरा कंपाउंड और रमज़ानपुरा। एक रमज़ानपुरा नहीं है मेरे बहनों, यह 40 महल्ले का वार्ड है। हाजी अहमदपुरा भी है। यह 40 महल्ले के वार्ड के अंदर जो काम हुए हैं, जो 5 साल में काम हुए हैं, ये काम हमने करे।
हमारे चुन के आने के बाद नहीं, मगर कुछ लोग इलेक्शन आते ही पैसों की लालच में अपना कीमती वोट ऐसे लोग को दे देते हैं जो चुन के आने के बाद 5 साल तक नहीं आते। मैं इस मीटिंग के माध्यम से, इस मीटिंग से रमजानपुरे की तमाम माँ बहनों को, तमाम भाइयों को, तमाम दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दादा भूसे ने इस वार्ड में काम नहीं किया। जो काम हुआ है ये 5 साल में हमने रशीद साहब की सरपरस्ती में किया है। आपको मालूम है, मेरी माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि बरसात के मौसम में आज भी हमारी बहनों को डिलीवरी के इल्जाम में जहाँ तक की रिक्शा नहीं आती वहाँ तक के लिया के खटिया में छोड़ना पड़ता है। ये बात सही है कि नहीं? बोलो मुझे, सही है कि नहीं है? बोलो। और बरसात के मौसम में हमारे बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होती है, नमाजियों को नमाज जाने में तकलीफ होती है, मैयत उड़ाने में तकलीफ होती है, शादी ब्याह में तकलीफ होती है। मैं मेरी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि देखो, मालेगांव में शेख आसिफ साहब के भी काम है। मालेगांव से शेख आसिफ साहब रिक्शा से उम्मीदवारी कर रहे हैं। हमें मालेगांव के अंदर रिक्शा को वोट देना है, शेख आसिफ को वोट देना है, और रमजानपुरे में बंडू काका को वोट देना है और रिक्शे को वोट देना है। बजाओ ताली। और बंडू काका की भी रिक्शा है, आसिफ साहब की भी रिक्शा है। आप तमाम लोगों को रिक्शे पे वोट देना है। आसिफ साहब का 3 नंबर बटन है और बंडू काका का 11 नंबर बटन है। आपको जो लोग 20 साल से मालेगांव के अंदर काम नहीं कर पाए तो आने वाले वक्त में वोट के हकदार है क्या? कैसे वोट देंगे? आप लोग सिर्फ मालेगांव में शेख आसिफ साहब को रिक्शे पे वोट दीजिए और बंडू काका को रिक्शे पे वोट दीजिए। इतनी अपील करता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या तैयारी है बंडू काका की? अभी इधर से बंडू काका चुन के आ रहे। हाँ, रमजानपुरे की आवाम दादा भूसे को नकार देंगी। उन्होंने यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किए और मालेगांव हल्के के अंदर मुफ्ती साहब को नकार देंगी। मालेगांव के अंदर मुफ्ती साहब गिरने वाले हैं और इधर दादा भूसे गिरने वाले हैं और इधर रिक्शा आने वाली है और उधर रिक्शा आने वाली है। हम लोगों से अपील करते हैं कि आने वाले वक्त में मेरी माँ बहन और मेरे भाई और बुजुर्ग दोनों रिक्शे को निशान को वोट दे के कामयाब करें।